ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज के मुरली मंथन में बहुत बहुत स्नेह से स्वागत है। जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 23/11/25 की मुरली है और बाबा आज हम सभी बच्चों को नए वर्ष के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ लक्ष्य दे रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक और न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा नहीं है। बिल्कुल, जो कुछ दिन चले और फिर हम भूल जाएं, वैसा नहीं। सही बात है। आज की मुरली में एक बहुत गहरा सवाल छपा है कि हम ज्ञान में सालों से चल तो रहे हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में वो अखंड या अनब्रोकन वाली निरंतरता क्यों नहीं आ पाती। आज की मुरली में बाबा हमें उसी अखंडता का रहस्य समझा रहे हैं। बाबा का महावाक्य है, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। ये बहुत ही शक्तिशाली लक्ष्य है और मुरली की शुरुआत में ही बाबा एक बहुत सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं। जी, बाबा कहते हैं कि वे अपने सामने दो सभाएं देख रहे हैं, एक साकार में जो सम्मुख बैठे हैं और दूसरी वो जो दूर बैठे भी दिल के समीप हैं, दिल तख्त नशी हैं। अच्छा। और बाबा हर आत्मा के मस्तक में चमकते हुए आत्मदीप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। और यही मुझे लगता है आज के मंथन का आधार है। हम सब जगे हुए दीपक हैं। तो चलिए इसी जागृति की स्थिति में स्थित होकर आज के मंथन को शुरू करते हैं। जी, बाबा सबसे पहले नए वर्ष के रूहानी उत्सव की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आज पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई का समय है, लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर बदलने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वपरिवर्तन के लिए नए उमंग और उत्साह का प्रतीक है। और बाबा दुनिया के उत्सव और हमारे उत्सव में एक बहुत सुंदर और गहरा अंतर बताते हैं। दुनिया में लोग क्या करते हैं, बुझे हुए दीपक जलाकर एक रात का उत्सव मनाते हैं। सही बात है। जबकि बाबा कहते हैं कि हम बच्चे तो स्वयं जगे हुए आत्मदीप हैं। हमारे लिए तो संगम युग का हर दिन, हर पल ही उत्सव है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सर्व प्राप्तियों की खुशी और वो अविनाशी उत्साह भरा हुआ है। मतलब हमारा उत्सव किसी तारीख पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हमारा उत्सव मनाना एक रस्म नहीं बल्कि हमारी नेचुरल स्टेज होनी चाहिए। जी। और इसी नए उमंग उत्साह की बुनियाद पर बाबा हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, कि इस नए वर्ष में हमने स्व प्रति और विश्व प्रति क्या नया संकल्प किया है। और बाबा खुद ही इशारा देते हैं कि इस वर्ष का विशेष लक्ष्य है सफलता मूर्त बनना। जी, और फिर बाबा सफलता मूर्त बनने का रहस्य भी खोलते हैं। रहस्य बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। क्या है वो रहस्य? बाबा कहते हैं सफलता के लिए जो भी खजाने आपको मुझसे मिले हैं उन्हें सफल करो। सफल करना मतलब टू यूज देम इफेक्टिवली। अच्छा, जैसे एक व्यापारी अपने धन को इन्वेस्ट करके बढ़ाता है, वैसे ही हमें इन रूहानी खजानों को सेवा में लगाकर सफल करना है। तो चलिए इन खजानों को एक एक करके समझते हैं। बाबा सबसे पहले समय के खजाने की बात करते हैं। हाँ। बाबा कहते हैं संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए क्योंकि ये एक वर्ष के बराबर है। ये सुनने में एक बड़ा स्टेटमेंट लगता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल मतलब हमारे हर संकल्प से जुड़ा है। जब बाबा संगम युग कहते हैं तो उनका इशारा इसी छोटे से परिवर्तन के समय की ओर है जो पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे कीमती है। एक सेकंड व्यर्थ जाने का अर्थ है एक व्यर्थ संकल्प या किसी की निंदा का संकल्प या चिंता का संकल्प, और एक सेकंड सफल करने का अर्थ है एक शक्तिशाली स्वमान का संकल्प या विश्व के लिए एक शुभ भावना का संकल्प। बिल्कुल। आज का ये एक सेकंड का सही इन्वेस्टमेंट हमें आधा कल्प यानी 2500 साल तक सफलता का रिटर्न देता है। ये तो हुई समय की बात। अब आते हैं दूसरे खजाने पर जो और भी सूक्ष्म है, श्वास। बाबा कहते हैं हर श्वास को सफल करो। इसका मतलब क्या है? क्या हम हर सांस के साथ बाबा बाबा रटते रहे? नहीं, बाबा हमें कोई हटियो करने के लिए नहीं कह रहे। श्वास को सफल करना रटने का नाम नहीं है, ये एक अवस्था है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपका कोई बहुत प्रिय मेहमान आया है। आप अपना सारा काम करते हैं, लेकिन आपके मन के बैकग्राउंड में एक खुशी और एक एहसास लगातार बना रहता है कि वो घर पर हैं। हाँ, ये तो होता है। आपको बार बार उनका नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बस श्वास को सफल करना ऐसा ही है। बाबा की याद एक सहज मीठे संगीत की तरह
मन के बैकग्राउंड में चलती रहे। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। और इस अभ्यास का जो फल बाबा बताते हैं वो तो अविश्वसनीय है। सच में बाबा कहते हैं कि आज हमारे इस छोटे से पुरुषार्थ से, यानी हर श्वास को याद में सफल करने से, भविष्य में आधा कल्प तक सभी आत्माएं संपूर्ण स्वस्थ रहती हैं। आधा कल्प तक? जी, सतयुग में बीमारी का नामो निशान नहीं होता। सोचिए, हमारे आज के संकल्पों का प्रभाव पूरे विश्व और पूरे कल्प पर पड़ रहा है। हम विश्व परिवर्तक हैं, इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। अब तीसरे खजाने पर आते हैं, ज्ञान। ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, लेकिन इसे सफल करने का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि हम दूसरों को बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएं? वो एक हिस्सा है, लेकिन असली अर्थ है ज्ञान स्वरूप बनना। जानकारी और स्वरूप बनने में बहुत बड़ा अंतर है। जी। जैसे मुझे पता है कि शांत रहना एक गुण है, ये हुई जानकारी। जी। लेकिन जब कोई अपमान करे और मैं सच में शांत रहूं, तब मैं शांति का स्वरूप बना। ज्ञान को सफल करने का मतलब है उसे अपने हर कर्म में, हर निर्णय में लाना। अच्छा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी निर्णय शक्ति इतनी शक्तिशाली और सटीक हो जाती है कि बाबा कहते हैं भविष्य में राज्य चलाने के लिए हमें सलाहकारों या वजीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं इतने समझदार होंगे कि हमारा हर फैसला सही होगा। लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए तो शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। बाबा का चौथा खजाना इसी से जुड़ा है ना? बिल्कुल सही जुड़ा। ज्ञान और शक्तियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथा खजाना है शक्तियां। इसे सफल करने का मतलब है सही समय पर सही शक्ति का इस्तेमाल करना। ये एक आध्यात्मिक टूल किट की तरह है। टूल किट? हाँ। मान लीजिए घर में किसी बात पर बहस हो रही है। उस समय मुझे सहन शक्ति का इस्तेमाल करना था, चुप रहना था, लेकिन मैंने रिएक्ट कर दिया, अपनी बात को सही साबित करने में लग गया। तो क्या हुआ? सहन शक्ति को इस्तेमाल करने का मौका गवा दिया। हाँ, मैंने शक्ति को व्यर्थ कर दिया। अगर किसी ने कुछ कड़वा बोला और मुझे उसे संभाल लेने की शक्ति से खत्म करना था, लेकिन मैंने उस बात को पकड़ लिया और 10 लोगों को सुना दिया, तो मैंने शक्ति गंवा दी। इन शक्तियों को समय पर सफल करने से हमें भविष्य में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों मिलती हैं। हम धर्म और राज्य दोनों को चलाने के अधिकारी बनते हैं। और पांचवा और आखिरी खजाना जो इन सबका आधार है, गुण। जी, गुण। गुणों को सफल करने से हम देवता पद पाते हैं। देवता शब्द का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। सही। और यह सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। इस एक जन्म में धारण किए गए गुणों का फल इतना शक्तिशाली है कि आधा कल्प तक, जब हम देवता रूप में नहीं भी होते, तब भी द्वापर युग से हमारी जड़ मूर्तियों की पूजा होती है और भक्त हमारी महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं। सोचिए, इस एक जन्म के कर्मों की गूंज हजारों साल तक रहती है। तो कुल मिलाकर इस वर्ष का लक्ष्य है सफलता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझकर जीना। जी, और हर खजाने को सफलता से भरपूर करना। और जब सफल करने की बात आती है तो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं ब्रह्मा बाप का है। उन्होंने इसे कैसे किया, चलिए अब बाबा की मुरली में दिए गए उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। जी, बाबा हमें लक्ष्य याद दिलाते हैं, ब्रह्मा बाप समान, संपूर्ण और संपूर्ण बनना। ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक अपने हर खजाने को, हर संकल्प को, हर सेकंड को सफल किया। और उसका प्रमाण? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे संपूर्ण फरिश्ता बन गए। और उनके समान बनने के लिए बाबा 2 मुख्य बातें बताते हैं। पहली, ब्रह्मा बाप का सबसे अधिक प्यार मुरली से था। बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने के आखिरी दिन तक भी उन्होंने मुरली का पाठ मिस नहीं किया। यहाँ मुरली से प्यार का क्या अर्थ है? क्या सिर्फ रोज पढ़ना या सुनना, या कुछ और गहरा? ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है। मुरली से प्यार का अर्थ है ज्ञान के हर पॉइंट को अपना जीवन बनाना। ब्रह्मा बाप मुरली सुनते थे और तुरंत उसे अपने स्वरूप में ले आते थे। अच्छा। उनके लिए मुरली सिर्फ शब्द नहीं थे, वो शिव बाबा के साथ एक रूहानी कॉन्वर्सेशन थी। तो हमारा प्यार भी ऐसा सहज और स्वतः होना चाहिए, जहां हम ज्ञान को धारण करने के लिए उत्सुक रहें। जी, ये बाप के प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। और ब्रह्मा बाप की दूसरी विशेषता थी कि वे सदा अलर्ट रहे, अलबेलेपन में कभी नहीं आए। अलर्ट रहने का मतलब क्या है? क्या हमेशा चौकन्ना रहना? अलर्ट रहने का मतलब चिंता में रहना नहीं है, बल्कि जागरूक रहना है। किस चीज के प्रति? अपने मन के संकल्पों के प्रति, अपनी अवस्था के प्रति और सेवा के अवसरों के प्रति जागरूक रहना। अलबेलापन है, चलता है,
हो जाएगा, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं ब्रह्मा बाप ने कभी यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया। ते हुए उन्होंने कितने अलर्ट रूप में सेवा का पाठ बजाया। और इसी अलर्टनेस को बनाए रखने के लिए बाबा हम सबको ब्रह्मा बाप के दिए 3 शब्दों का मंत्र याद दिलाते हैं। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जी, ये मंत्र सुनने में बहुत सरल लगता है। निराकारी यानी देह से परे आत्मा समझना, निर्विकारी यानी विकारों से मुक्त, लेकिन मुझे लगता है कि निरहंकारी यानी ईगोलेस बनना शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, क्योंकि अहंकार बहुत सूक्ष्म तरीकों से आता है। जैसे ज्ञान का अहंकार, सेवा का अहंकार, अपनी विशेषताओं का अहंकार। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। बाबा कहते हैं इन 3 शब्दों को सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, बल्कि रियलाइज करना है। तो इसे रियलाइज कैसे करें? निरहंकारी बनने का सबसे बड़ा आधार है हर बात में बाबा को आगे रखना। मैंने किया की जगह बाबा ने कराया। जब भी मन में ये संकल्प आए कि मेरी वजह से ये सेवा सफल हुई या मुझे दूसरों से ज्यादा ज्ञान है, तो समझ लेना चाहिए कि ये सूक्ष्म अहंकार है। ब्रह्मा बाप इतने महान कार्य करके भी सदा निमित्त हो के भाव में रहे। यही निरहंकारी बनने की चाबी है। बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली पुरुषार्थ का आधार है और इसी पुरुषार्थ की रिजल्ट को देखते हुए बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा दे रहे हैं। जी, बाबा ने देखा कि बच्चे महादानी तो बने हैं, लेकिन अब अखंड महादानी, अखंड योगी और अखंड निर्विघ्न बनने की आवश्यकता है। यहाँ अखंड शब्द पर बाबा बहुत जोर दे रहे हैं। इसका क्या महत्व है? अखंड का अर्थ है जो कभी खंडित न हो, जो निरंतर हो, अनब्रोकन। हमारा पुरुषार्थ अक्सर मतलब टुकड़ों में होता है। हाँ, सुबह अमृत वेला अच्छा हुआ तो दिन भर योगी रहे, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो अवस्था खंडित हो गई। अच्छा, महादानी बने, सेवा की, लेकिन फिर कोई परिस्थिति आई तो खुद की ही शांति भंग हो गई। बाबा कह रहे हैं अब इस ऑन एंड ऑफ वाले पुरुषार्थ से आगे बढ़कर अखंड स्थिति बनानी है। और इसके लिए बाबा 3 प्रकार की सेवा पर बल देते हैं। हाँ, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा सेवा यानी शुभ भावना, शुभकामना का सकाश फैलाना। वाचा सेवा हम ज्ञान सुनाकर करते ही हैं, लेकिन बाबा आज कर्मणा सेवा पर विशेष ध्यान दिला रहे हैं। जी, और कर्मणा सेवा को बाबा बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। गुणों का सहयोग या गुणदान देना। आज आत्माएं चाहे अज्ञानी हो या ब्राह्मण, वे सुनने से ज्यादा देखना चाहती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आपको एक शानदार रेसिपी की किताब दे, लेकिन आप असल में उस डिश को चखना चाहते हैं। तो हम ब्राह्मणों को वो चखने वाला अनुभव बनना है। जी, जब कोई हमारे शांत स्वभाव को, हमारे धैर्य को, हमारी निस्वार्थ भावना को देखता है, तो वह ज्ञान को देख रहा होता है, सिर्फ सुन नहीं रहा होता। ये बात तो बिल्कुल छू गई। आत्माएं पूछती हैं कौन बना है, वो एक जीता जागता सैंपल देखना चाहती हैं। हाँ, तो इस नए वर्ष की सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट यही है कि हम स्वयं गुणमूर्त बने और सबको गुणों की टोली खिलाएं। जैसे मिलते हैं तो मीठी टोली खिलाने से सब खुश हो जाते हैं, वैसे ही अपने गुणों की टोली सबको खिलानी है। बिल्कुल। तो इस वर्ष हमें गुणों की पिकनिक करनी है, गुणों का दान करना है, क्योंकि बाप समान बनना है। और समय की समीपता के प्रमाण संपन्नता कभी भी अचानक हो सकती है। हमें उसके लिए तैयार रहना है। और इसी अर्जेंसी को देखते हुए बाबा दृढ़ निश्चय का आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अब ये नहीं सोचना कि दूसरा करे तो मैं करूं। ये तो नंबरवार बनने की निशानी है। हाँ, अगर नंबर 1 बनना है तो ब्रह्मा बाप की तरह कहना है, मुझे करना है, मुझे देख और करेंगे। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। ये लीडरशिप की निशानी है। और बाबा चाहते हैं कि इस दृढ़ निश्चय के साथ हर बच्चे के दिल से एक आवाज निकले, नो प्रॉब्लम कंप्लीट। जी, कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। समस्या को समस्या देखना ही प्रॉब्लम है। ज्ञानी आत्मा के लिए हर परिस्थिति एक सीन है, एक पेपर है जिसे पास करना है। अच्छा, जब हम अखंड महादानी निरंतर सेवाधारी बन जाते हैं तो मन बुद्धि सेवा में इतनी बिजी रहती है कि माया को आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ये नो प्रॉब्लम कंप्लीट का संकल्प तो बहुत शक्तिशाली है ना? ये एक तरह से यूनिवर्स को डिक्लेरेशन है कि मैं हर हाल में खुश और संपूर्ण हूँ। बाबा पूछते भी हैं, बनना है ना, नो कंप्लेंट। और जब बच्चे हाथ उठाते हैं तो बाबा 3 बार मुबारक देते हैं। और बाबा कहते हैं कि इस निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा।
अगर रूहानी नशा नहीं है तो निश्चय भी फुल नहीं है। ये नशा कौन सा? ये कि हम अनगिनत बार बाप समान बने हैं, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। और ये सिर्फ एक संकल्प या बोल नहीं होना चाहिए। नहीं, बाबा चाहते हैं कि ये नशा हमारे चलन और चेहरे से दिखाई दे। एक स्थिर, शांत और आनंदित चेहरा ही निश्चय का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ये होमवर्क बाबा ने हम सबको दिया है। हमें खुद को चेक करना है कि हमारा चलन और चेहरा क्या कह रहा है, क्या वो हमारे निश्चय की गवाही दे रहा है। बहुत सुंदर होमवर्क है जो हमें सारा साल याद रखना है। मुरली के अंत में बाबा का प्यार बरस रहा है। बाबा ने सभी बच्चों के याद प्यार के पत्र, कार्ड्स सब स्वीकार किए। बाबा कहते हैं कि कार्ड तो यहाँ स्टेज पर रखें, लेकिन बच्चों की भावनाएं तो वतन में पहले ही पहुंच जाती हैं। जी। बाबा दूर बैठे सभी दिल तख्त नशीन बच्चों को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं दे रहे हैं। और जो पहली बार मधुबन आए हैं, बाबा उन्हें विशेष वरदान देते हैं। अमर भव, कितना प्यार है बाबा का। बहुत। हर बच्चे की भावना को स्वीकार करते हैं और रिटर्न में पदम गुणा दुआएं और शक्ति भर देते हैं। जी। चलिए अब मुरली के कुछ और अनमोल रत्नों की ओर बढ़ते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं जैसे कोई फूलों की माला पहनाता है तो आप रिटर्न करते हो, वैसे ही अगर कोई ग्लानि के कांटों के हार पहनाए तो भी आप उसे रिटर्न में गुणों की माला पहनाओ। ये देना ही अनेक बार का लेना बन जाता है। ये स्थिति बनाना ही पुरुषार्थ है। किसी के अवगुण के प्रभाव में ना आकर अपने स्वधर्म, अपने गुणों में टिके रहना, यही महानता है और यही हमें पूज्य यानी इष्ट देव बना देती है। और आज का स्लोगन भी इसी वृत्ति को शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा देता है। जी, आज का स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। सारी शक्ति हमारी अपनी वृत्ति में ही है, परिस्थिति या व्यक्ति में नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ आज का अव्यक्त इशारा भी है। क्या इशारा है आज? आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताते हैं। वो कहते हैं कि कितना भी कार्य का खिंचाव हो, बुद्धि सेवा में बिजी हो, उसी समय बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक सेकंड के लिए डिटैच हो जाओ। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि हम सेवा करते हुए भी उपराम रहते हैं। ये स्मृति पक्की हो जाती है कि सेवा मेरी नहीं, बाप ने मुझे निमित्त बनाया है। तो सेवा का बोझ महसूस नहीं होता, बल्कि उसे करते हुए भी निर्बंधन हल्के रहते हैं। आज की मुरली में पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली पॉइंट्स मिले हैं। हाँ, बहुत। चलिए कुछ पल आज की मुरली से मिले इन सोमानों में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। जरूर। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ। मेरे द्वारा सर्व को प्राप्तियां हो रही हैं। मैं ब्रह्मा बाप समान अलर्ट आत्मा हूँ। अलबेलापन मुझसे कोसों दूर है। मैं मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों सेवाओं को एक ही समय पर करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद प्यार, दुआएं और ऐसे सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख है व दूर बैठे दिल तख्त पर है, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज के इस गहरे मंथन के बाद हम सभी के लिए एक चिंतन का विषय है। आज की मुरली का जो मुख्य लक्ष्य है, अखंड बनना। तो हम खुद से पूछें, मेरे पुरुषार्थ में अखंड बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वो मेरे संस्कार हैं, संघ का रंग है या अलबेलापन है? जी। और उस रुकावट को पार करने के लिए बाबा के दिए हुए इन अनमोल खजानों में से किस एक खजाने को मैं सबसे पहले और सबसे अधिक सफल कर सकता हूं, जिससे बाकी सब स्वतः ही ठीक हो जाए? यह प्रश्न स्वयं से पूछना ही पुरुषार्थ को एक नई दिशा देगा। इसी चिंतन से हमारा मार्ग स्पष्ट होगा और हम सचमुच इस नए वर्ष में सफलता मूर्त बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।